मैं विधि का विधान तो नहीं बदल सकता। अरे ब्रह्मा जी कमल के फूल के ऊपर विराजमान रहते थे, उनके 4 या 5 सिर थे और वो मुकुट भी पहनते थे। ऐसा कुछ तो दिखाओ कि लगे ये ब्रह्मा जी है। ये है ब्रह्मा जी। ये एम्बर हैट की सलून की दुकान दिख रहा है। तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि न दिन में, न रात में, न जल में, न वायु में तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। अमर होने का वरदान मिला था, ये आपको भी पता हो। पर रुको, मैं वेट कर रहा था कि कब रावण ब्रह्मा जी को शुक्रिया कहेगा। शुक्रिया तक नहीं बोला। हेलो गाइस, आज हम ऐसी मूवी देखने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपको गुस्सा नहीं होना है, जिसके VFX इफेक्ट देखने के बाद आप बोलोगे ये तो टट्टी है। जिसके रिव्यूज देखे मेरे मन में आता है टट्टी है। जिस मूवी को बार बार देख के मेरे मन में आता है ये कौन है? कौन है? वो तो हनुमान जी को बंदी बना के रावण के सामने रहा है। ये रावण है। रावण क्या वेल्डिंग का काम करता था? ये तो एम्बेसडर ऑफ हार्डवेयर की दुकान लग रहा है। तो अब हमारे लक्ष्मण जी मेघराज के हाथों से घायल मतलब ग्रस्त पीड़ित हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं हनुमान जी संजीवनी लाने कैसे जाते हैं। संजीवनी कहाँ मिलेगी? ये लंका के वैद्य ने बताया था। तो हनुमान जी चले गए लाने। ये अब क्यों बता रही है? हनुमान जी तो चले गए ना। मुझे ये नहीं समझ रहा, हनुमान जी जो चले गए हैं ढूंढने और ये वही थे कि सुनाई जा रही है। वहाँ देखो तो वो बताई जा रही है और यहाँ हनुमान जी पहुंच भी चुके हैं। मॉडर्न बनाना है तो कुछ भी। ये क्या है? वो अच्छा तो ये स्प्राइट है। स्प्राइट। उस टाइम पे लेप लगाया जाता था। तुम्हें कैसे पता चला? गाइस, हमें बचपन से बताया जा रहा है कि रावण सोने की लंका में रहता था। झूठ है, ये हमें झूठ बताया गया है। रावण सोने की लंका में नहीं, अफ्रीका में एनाकोंडा के साथ रहता था। आप मस्त मगन चिल करो। ये क्या है? रावण तो पुष्पक विमान पे घूमता था ना, बराबर है ना? ये कौन से प्रकार का प्रजाति का पक्षी है, जानवर? ये क्या है? गेम ऑफ थ्रोन्स का ड्रैगन, वो भी इतने घटिया VFX के 500 करोड़ की मूवी बनी है। ऐसे ये इससे कई गुना अच्छे और बेटर तो वो 2000 वाले टाइम पर जो रामायण आती थी ना, उसमें दिखा दिया था उन्होंने। तो इतने अच्छे VFX भी नहीं थे। लगता है ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। औकात में रहो। डेंजरस राक्षस इज सो फनी। और इस मूवी का वो रोस्ट पार्ट था जो वानर सेना और रावण सेना के VFX करे हैं। तुमको ऐसा नहीं लगता कि कोई कार्टून शो चल रहा है? सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगा था कि आदि पुरुष मूवी ऐसी होगी। बट बालवीर इज बेटर देन दिस। भाई कितना कार्टूनिक है ये। बट तुम लोग एंग्री मत। अरे रावण की सेना में ज़ॉम्बी कहाँ से आए? राक्षस होने चाहिए थे। गाइस, फिर से हमको बचपन में झूठ बोला गया था कि रावण सोने की लंका में रहता था। सच में आदि पुरुष मूवी ने तो मेरे आंखें ही खोली। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। रावण के पास कुबेर की सोने की लंका थी, कोयले की खदान नहीं। सोना कहाँ गया? सोना आदि पुरुष VFX इफेक्ट। भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। बजरंगबली भगवान नहीं है, मैं इंसान नहीं हूँ, तू गधा नहीं है, धरती गोल नहीं है, ये बेसुरी नहीं है। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। समुद्र का पानी खारा नहीं है, 6+6 12 नहीं है। मूवी का नाम वीर ज़ारा नहीं है, सचिन की बेटी का नाम सारा नहीं है। आदि पुरुष के नाम पे श्री राम को करना चाहते थे बदनाम। कि आदि पुरुष के नाम पे श्री राम को करना चाहते थे बदनाम। उसने इनको इनकी औकात दिखा दी। अब लगा लो 600 करोड़ का झंडू बाम। कहीं ये लोग बोलते हैं कि हनुमान जी भगवान नहीं है, तो कहीं ये लोग बोलते हैं कि श्री राम जी को पता नहीं था कि वो विष्णु जी क्या होता है। भगवान श्री राम क्या कभी आपको इतने बेबस लगे, क्या इतने असहाय कभी लगे कि एक पर्वत पर उनका पहुंचना हो रहा है और वहां से रावण उनकी माता जानकी को, उनकी पत्नी को उठाकर ले जा रहा है। वो आंख भर के देख रहे हैं, हाथ में गोदन पकड़े हुए। अगर कोई ऐसे राम को चित्रित करने की कोशिश करेगा तो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे क्या? भगवान श्री राम अवतार थे लेकिन श्री राम स्वयं नहीं जानते थे। हाँ, सब कुछ तुम्हें पता है। आगे देखो, आगे देख लो। भगवान श्री राम ने अपना पूरा जीवन मानव मूल्यों पे जिया है। उन्होंने कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उनकी सारी शक्तियां अर्जित की हुई थी जो उन्होंने कमाई है, जैसे कि मैं और आप भी कमा सकते हैं। आप और हम भी कर सकते हैं। और आपने तो कमा भी ली है बेइज्जती। सोने की लंका के मालिक को आपने एक भी आभूषण नहीं पहनाया। उसको एक ब्लैक टी-शर्ट और WWE के बेल्ट में रखा, एक मुकुट तक भी नहीं दिया। पर आपने एक आभूषण जरूर पहना है, वो भी बेइज्जती का आभूषण। ये बोल रहे कि राम जी को पता नहीं था कि वे अवतार। वैसे रावण को भी पता नहीं था कि वो पार्ट टाइम वेल्डिंग का काम करता था, और वो भी वेल्डिंग का हेलमेट लगा के। आ गया हूँ। रावण सोने की लंका का राजा था, राजा। कोयले की लंका की नहीं। लंका को तो हनुमान जी ने जलाया था, और इस मूवी में तो लंका पहले से ही जली हुई है। मुझे लगता है कि कहीं ये ना बोलते कि मैं ही भगवान का अवतार हूँ। कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है।
और जो वरदान इस मूवी में दिखाया गया है ना ब्रह्मा जी के थ्रू, वो असली वाला वरदान चेंज कर दिया गया। वैसा वरदान नहीं था, ये है असली वरदान। देखो जो मैं खुद नहीं हूँ मैं दे नहीं पाऊंगा, तो इसलिए इसके अलावा कुछ और मांग लो। तो कहा ठीक है, तो देवता, किन्नर, राक्षस, गंधर्व और नाग इत्यादि इन सबसे मेरी मृत्यु ना हो। और मूवी में इन्होंने हिरण्यकश्यप का वरदान दिलवा दिया। ना दिन में, ना रात में, ना जल में, ना वायु में, ना धरती पे, ना आसमान में, ना किसी देव, ना किसी दानव, किसी के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं मॉडर्न मिलेगी। टाइप का दिखाना है तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं ना। आप शांत रहो। और अब इनको पता चल गया है कि पब्लिक की पावर क्या है। पब्लिक की वजह से ही इनका वजूद है, इसलिए ये हमसे सॉरी कह रहे हैं, सॉरी। क्योंकि दोस्तों अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। जो रामायण को मुझसे बेहतर जानते हैं, अगर मैंने उनको किसी वजह से थोड़ा सा नाराज कर दिया तो मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगता हूँ। मेरा मकसद, मेरा लक्ष्य आपको नाराज करना नहीं, लेकिन आपके घर में जो 12 साल का बच्चा है वहां तक पहुंचना। अरे मंदबुद्धि भगवान ने ये लीलाएं इसीलिए की है, बच्चे बूढ़े सब लोग इसे देखे और समझे जीवन जीना कैसे है, कि जिंदगी जीने का तरीका क्या है सही। और आप तो उन लीलाओं को ही बदलकर बच्चों को दिखाना चाहते हो। भगवान के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खेल खेलना बहुत गलत है। आप कुछ मॉडर्न बना के तुम बहुत अच्छा दिखा सकते हो लोगों को, जिससे उनको अच्छा लगे और आसान तरीके से समझे। भगवान की लीला को चेंज करके दिखाने से कुछ नहीं होता। रावण से एक सीख जरूर लेनी चाहिए कि अहंकार, एटीट्यूड कभी ना आने दे, बस प्रेम का वेलकम करे और एटीट्यूड अहंकार को भिड़कम करे। और हाँ, नवरात्रि शुरू हो गई है, अब दशहरा आ रहा है। हाँ, तो बाहर के रावण को जलाने से पहले अपने अंदर के रावण को जरूर जला लेना। रावण से पंगा मत लियो, नहीं तो कुछ ऐसा होगा।